Dear students, today we shall do some nouns and we shall convert them into possessive. कुछ nouns के बारे में बात करेंगे और उन nouns को हम possessive में चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर में समझाया था, कुछ बातें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है और मैं आशा करती हूँ कि आपको वो बातें याद भी होंगी जो मैंने आपको समझाया था। फर्स्ट थिंग है कि जो अपोस्ट्रोफी एस लगता है वो सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए लगता है। स्टूडेंट्स, आप फिर से रिमाइंड कीजिए, अपोस्ट्रोफी एस किसके साथ लगता है? ओनली फॉर लिविंग थिंग, जो जीवित चीज़ें होती हैं सिर्फ उनके लिए। और सेकंड बात थी कि जो भी नाउन, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे या वो प्लूरल हो, तो जिस नाउन के लास्ट में जो आखिरी वर्ड होता, आखिरी जो लेटर होता है वर्ड्स का, जैसे LION, अगर उसमें S लगा होता है, जैसे ये है लोयन, LION, अगर यहाँ पे S लगा होता तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगानी होती है। और जिस वर्ड में, चाहे वो वर्ड सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो जिसमें बाद में एस नहीं होता वहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी भी लगाएंगे और एस भी लगाएंगे, है ना। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। बस आपको एक बात याद रखनी है कि जो अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे वो सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए लगाएंगे। और दूसरी बात याद रखनी है कि चाहे वो वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है, अगर उसके लास्ट में एस लगा है तो हम सिर्फ लगा देंगे अपोस्ट्रोफी, और अगर उसके पीछे एस वगैरह एस नहीं लगा हुआ है तो हम लगाएंगे अपोस्ट्रोफी भी लगाएंगे और साथ में एस भी लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी आपको ये समझना है, द डेन ऑफ द लोयन। तो हियर हमें वर्ड लेना है, हमें इसको अपोस्ट्रोफी नहीं लगानी है, हमें लगानी है सेकंड जो नाउन है ना उसको। सेकंड नाउन क्या है? लॉयन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द लोयंस, बिकॉज देयर इज नॉट एस, सो लोयन लिखेंगे, फिर अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, फिर एस लगाएंगे, लोयंस डेन। इट मीन्स द डेन बिलोंग्स टू लोयन, यानी जो डेन है वो किसकी है? लोयन की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, the aquarium of the fish. Here the word living thing is fish, है ना। तो वैसे भी हमें ध्यान रखनी है सेकंड नाउन। कौन सी नाउन? ये फर्स्ट नाउन है और ये है सेकंड नाउन। तो हम सेकंड नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाने की बात करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे द फिश, और फिश के साथ हम अपोस्ट्रोफी भी लगाएंगे और एस भी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि फिश में जो है लास्ट वर्ड एस नहीं है, तो इसीलिए इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और बाद में एक्वेरियम लिख देंगे। बहुत ईजी, बहुत सिंपल है ना, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, द टॉयज बिलोंग्स टू द बेबी। हियर the second noun is baby. So first of all we write the babies, because there is not s in babies, so we only put apostrophe and s, दोनों लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी भी लगाएंगे और एस भी। द बेबीज टॉयज, इट मीन्स द टॉयज बिलोंग्स टू बेबी, मतलब कि टॉयज किसके हैं? बेबी के। नेक्स्ट, the pens belonging to the teachers. तो here the second noun is teachers. Okay, सबसे पहले हम लिखेंगे the teachers। देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे है ना जो टीचर है उसके ये प्लूरल है, यहाँ पे एस लगा हुआ है। अगर एस लगा होता है ना तो याद होगा क्या लगाना है आपको? ओनली अपोस्ट्रोफी। द टीचर्स पेन्स, इट मीन्स द पेन्स बिलोंग्स टू द टीचर्स। जो पेन है वो किसके हैं? टीचर्स के, टीचर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है द बुक फॉर द चिल्ड्रन। हियर द सेकेंड नाउन इज चिल्ड्रन। दूसरी नाउन कौन सी है? चिल्ड्रन। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या लिख देंगे? द चिल्ड्रंस। ओके, चिल्ड्रन। तो हियर देर इज नॉट एस इन द एंड ऑफ दिस वर्ड, यहाँ पे एस है ही नहीं, तो फिर हमें क्या लगाना है? अपोस्ट्रोफी भी लगानी है और एस भी लगाना है। ओके,
children's books. It means the books belong to the children. जो books हैं वो किससे belong करती हैं? Children से. Next, the nests of the birds. Here the second noun is birds. Oh, because it is plural, there is s already. So, first of all we will write the birds. Okay. Next we put only apostrophe. हमें सिर्फ क्या लगानी है? Apostrophe. The bird's nest. Okay. There we will not put s after it because there is already s in this word. Next, the wings of the butterfly. Second noun is butterfly. तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख देंगे? The butterfly. Because there is not s in this words ending. क्योंकि इस word के last में s नहीं है ना, तो इसीलिए हम क्या लगाएंगे? Apostrophe and s. Butterfly's wings. It means the wings belongs to butterfly. Next, the essay written by Lalita. Here the second noun is Lalita. तो हम second noun सबसे पहले लिखेंगे Lalitas, है ना students? Because this word Lalita, there is not s. There is not s. So we shall put apostrophe and s. Lalita's essay. It means the essay belong to Lalita. Next, the tail of the squirrels. Here, second noun is squirrel. So first of all we will write the squirrels because there is s already. So we put only apostrophe. Squirrels' tails. It means the tails belong to the squirrels. The coat belonging to the student. Second noun is student. So, student, in the word student there is not s. So, we shall put apostrophe and also s. Apostrophe भी लगा देंगे, s भी लगा देंगे. The students' coats. It means the coats belong to the students. Okay, students, easy है ना बहुत? Okay, thank you students for watching the video.